नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और एक सवाल तमाम लोगों के जहन में उठ रहा है और खासतौर से दीपिका के चाहने वालों के मन में कि क्या दीपिका जेल जाएंगी। दरअसल बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एक और बड़ा खुलासा हो गया है जिससे दीपिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दीपिका का व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होना, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिस ग्रुप से ड्रग्स चैट हुई उसकी एडमिन दीपिका थी, यानी कि एडमिन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस ग्रुप में क्या कुछ पोस्ट हो रहा है। जो हमारे साइबर गाइडलाइंस कहते हैं उसके मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होना आपके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जोड़ता है। तो ऐसे में वो ग्रुप क्या दीपिका ने क्रिएट किया था, क्या उसका पर्पस ड्रग्स चैट था? तो ये तमाम सवाल जो है दीपिका से पूछे जाएंगे। और दीपिका न सिर्फ उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है बल्कि ये भी साबित हो गया है, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है हमारे पास, उसके मुताबिक दीपिका ये भी नहीं कह सकती है कि वो फोन उनका नहीं था, कोई और इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि जो दीपिका के नाम पर IMEI रजिस्टर्ड फोन नंबर है शायद उससे उसका मालिकाना हक भी स्टैब्लिश हो गया है। तो दीपिका का नंबर, दीपिका का फोन और दीपिका बनी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन और इस तरह से मामला फंसता चला जा रहा है। दीपिका की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर दीपिका क्यों फंसी है, क्या सबूत है, क्या कारण है जिसके पीछे दीपिका जो है वो फंसती चली जा रही है। जया शाह के चैट में D और K नाम आ रहे थे। जया शाह रिया की मैनेजर है, सुशांत की मैनेजर रह चुकी है, क्वान कंपनी से लिंक है और जब वो ड्रग्स रैकेट में उनका नाम आता है, फिर उनकी जो है दीपिका की मैनेजर करिश्मा से बातचीत हुई, दीपिका से बातचीत हुई और उसके बाद D और K को जब इंटरप्रेट किया गया, जब व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए गए तो उसमें दीपिका और करिश्मा के मोबाइल नंबर आए। 28 अक्टूबर 2017 की चैट थी जिसमें बाकायदा दीपिका पूछती हुई नजर आती है माल है क्या, उसके बाद हैश की बात करती हैं और उसके बाद कोको क्लब में मिलने की बात होती है जहां पर पार्टी होती है और उस दिन दीपिका उस क्लब में मौजूद थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं। तो अब पूरे चक्रव्यूह में दीपिका जो है वो फंसती चली जा रही हैं। इसके बाद एक और ताजा अपडेट आता है कि ग्रुप में दीपिका के अलावा करिश्मा थी, उनकी मैनेजर जया शाह थी जो रिया चक्रवर्ती की मैनेजर और सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी हैं, क्वान कंपनी से उनका रिश्ता है। तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है उसके तार जुड़ते चले जा रहे हैं और पता चलता है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चैट ड्रग चैट एक्सचेंज हुई है उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका थी और उनके फोन के मालिकाना हक, उनके नंबर की ऑथेंटिसिटी, तमाम चीजें जो हैं वो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक वो साबित होती जा रही हैं, जिसकी वजह से दीपिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दीपिका 12 लॉयर्स की एक पूरी लीगल टीम के साथ कंसल्ट कर रही हैं। गोवा में भी बैठकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माथापच्ची की स्ट्रैटेजी बनाई। पहले उन्हें शुक्रवार को आना था, फिर उन्होंने शनिवार का वक्त मांगा और खबरें हैं कि उनके पति रणवीर सिंह भी लगातार मौजूद रहे इस लीगल एडवाइस में। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रुमान और राकेश एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ चुके हैं। रुमान, पहले ड्रग्स चैट में दीपिका का शामिल होना, उसके बाद करिश्मा का कबूलनामा और अब उस ड्रग चैट वाले ग्रुप की एडमिन भी दीपिका का होना, कितनी मुश्किलें दीपिका के लिए? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ गई हैं दीपिका पादुकोण की, क्योंकि करिश्मा ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद अब कल एनसीबी दफ्तर दीपिका पादुकोण आएंगी, तब उनके पास कबूलनामे के अलावा इन तमाम चीज़ों के लिए कोई और रास्ता नहीं होगा। क्योंकि जो करिश्मा ने कबूलनामा किया उसमें बताया है कि दीपिका पादुकोण इस जो चैट थी, जो ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप का, उसकी एडमिन थी और इसमें ड्रग्स की बात हो रही थी। करिश्मा का एक कबूलनामा दीपिका पादुकोण के लिए लगातार परेशानियों का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि करिश्मा तमाम राज जानती हैं दीपिका पादुकोण के। जो ग्रुप था उसके अंदर करिश्मा थी, दीपिका पादुकोण थी, जया शाह थी और सीधे सीधे लिंक क्वान से जुड़ता नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी बातें करिश्मा ने बताई हैं, कई ऐसी चीजें और बताई हैं जिनके जवाब दीपिका को देने होंगे। करिश्मा का जो बयान हुए हैं, जो एनसीबी ने पूछताछ की है, उसके आलोक में ही अब दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ड्रग्स लेने की बात साफ हो चुकी है कबूलनामे से करिश्मा के। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, दीपिका से ये पूछा जाएगा कि क्या आपने और को भी ड्रग्स दी, दूसरा पैसा किसके जरिए गया, किसकी जेब से पैसा गया, किस कार्ड से पेमेंट हुआ, क्योंकि अनुज केशवानी जो बहुत बड़ा ड्रग डीलर है उसने पहले ही नाम ले रखा है करिश्मा का, जिसके बाद ये तमाम इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। ये एनसीबी ऑफिस गवाह रहेगा बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन को बेनकाब करने का, क्योंकि जब कल दीपिका पादुकोण यहाँ पर होगी तब दीपिका पादुकोण से जो सवाल पूछे जाएंगे वो बेहद सख्त और कड़े होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए दीपिका की रातों की नींद उड़ गई है और दीपिका लॉयर्स की टीम के साथ लगातार अपने लिए आगे की स्ट्रेटजी बना रही है। तो दीपिका के लिए कानूनी राहत कितनी मुश्किल होने वाली है राकेश से समझूंगी, लेकिन उससे पहले एनसीबी पूछताछ में करिश्मा ने बड़ा खुलासा किया है। करिश्मा ने माना है कि दीपिका से ड्रग चैट हुई है।
करिश्मा ने कहा दीपिका ने हैश मांगा था, यानी दीपिका ने हैश मांगा था, ये साबित हो गया है। अब ये दीपिका को साबित करना है कि हैश अपने लिए नहीं मांगा था, कंज्यूम नहीं किया था, जो कि बहुत मुश्किल होगा। 2017 में दीपिका ने की थी करिश्मा से ड्रग चैट और उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन जो थी वो दीपिका थी। तो यहां करिश्मा के कबूलनामे से नाराज है दीपिका, ये भी खबर आ रही है और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जय शाह और करिश्मा इस तरह से उनका नाम, उनकी चैट लीक कर देंगी। और खबरें जो मिल रही हैं इससे काफी अपसेट हैं दीपिका और 12 लॉयर्स की एक पूरी लीगल टीम से वो लगातार कंसल्ट कर रही हैं। उनके पति रणवीर सिंह लगातार उनके साथ हैं। राकेश, दीपिका की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती नजर आ रही हैं, खबरें मिल रही हैं कि उसके मुताबिक दीपिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि करिश्मा उनकी मैनेजर ने कई ऐसे राज उगल दिए हैं, कई ऐसी चैट सार्वजनिक कर दी हैं जिसकी उम्मीद दीपिका को भी नहीं थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरे पीछे जो आप इमारत देख रही हैं पिनाज, वो इमारत एनसीबी का दफ्तर, एनसीबी के दफ्तर में कल यहाँ पर दीपिका पादुकोण को आना है और कल का दिन ये तय करेगा कि दरअसल जो बॉलीवुड की दीवानी के नाम पर उनकी इमेज है, जो बॉलीवुड की मस्तानी के तौर पर उनके प्रशंसक उन्हें जानते हैं, कहीं कल का दिन उन्हें ड्रग की दीवानी के तौर पर ना साबित कर जाए। क्योंकि करिश्मा प्रकाश ने जो खुलासे किए हैं उन खुलासों के आधार पर सवाल किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की बात सामने आ गई है, व्हाट्सएप चैट की बात सामने आ गई है, जाहिर सी बात है यहीं से कल सवालों के सिलसिले की शुरुआत होगी। और पहला सवाल तो यही हो जाएगा कि जो करिश्मा प्रकाश ने खुलासे कर दिए, तो क्या आपने ड्रग लिया था, तो क्या आपने ड्रग लिया था। लगातार गाड़ियां यहां पर आ जा रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि कल दीपिका पादुकोण इसका जवाब क्या देंगी और यहीं पर वो दरअसल फंस सकती हैं पिनाज। अगर वो ये कहती हैं कि हाँ मैंने ड्रग लिया था तो कंजप्शन के चार्ज लगेंगे, और अगर वो ये कह देती हैं कि नहीं मैंने ड्रग नहीं लिया था, तो ये और स्थिति उनके लिए विपरीत हो जाएगी। इसलिए स्थिति विपरीत हो जाएगी क्योंकि उस स्थिति में फिर इस बात को लेकर जांच आगे बढ़ेगी कि आखिरकार ड्रग गया कहाँ। और अगर ड्रग के लेन देन या फिर मनी ट्रेल को लेकर कुछ बात सामने आ जाती है तो उसमें पेडलर्स के लिए जो धाराएं लगती हैं वो उन पर लग सकती हैं। यानी जो स्थिति पहले रिया चक्रवर्ती के लिए थी वही स्थिति कल दीपिका पादुकोण के लिए साबित हो सकती है। और कहीं दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगी कि सबूत जो है वो क्या कुछ है, आपके पास दोबारा लौटूंगी। जी जी, जो आप बात बता रहे हैं वही अपने दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं कि आखिर कौन से सबूत ऐसे दीपिका के खिलाफ जाते हैं जो उनकी मुश्किलें जो है और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आइए समझाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से दीपिका के खिलाफ जा रहे हैं सबूत। दरअसल दीपिका के खिलाफ है सबसे बड़ा सबूत उनकी मैनेजर करिश्मा का कबूलनामा, जिसमें वो कबूलती हैं कि हाँ दीपिका ने ड्रग्स मांगा था, ड्रग्स चैट हुई थी और उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन जो है वो दीपिका थी। तो सबूत नंबर 1 करिश्मा का कबूलनामा, सबूत नंबर 2 व्हाट्सएप चैट, सबूत नंबर 3 करिश्मा ने खुद दीपिका का नाम लिया, न सिर्फ चैट की बात मानी, ग्रुप की एडमिन थी ये भी बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि दीपिका ने ड्रग मांगा था। तो यानी कि दीपिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोई और शख्स नहीं, कोई तीसरा शख्स नहीं, उनकी मैनेजर, जिससे लिखित सबूत है, डिजिटल सबूत है चैट के, चैट में भी वही बातें डिस्कस की गई हैं और अगर वो भी कबूलनामे में वही सब बातें करती है जो डिजिटल एविडेंस में मौजूद हैं और कोई और नहीं है वो शख्स दीपिका की मैनेजर है, तो मामला बहुत संजीदा हो जाता है। और अनुज केशवानी जो ड्रग पैडलर है उसने भी इन्हीं का नाम लिया है, तो मामला बहुत ज्यादा यहाँ पर दीपिका के लिए संगीन होता जा रहा है। माल है क्या, मालिकाना हक वाले फोन से चैट की है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो दीपिका की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। रुमान से समझने की कोशिश करते हैं। रुमान, कितना मुश्किल हो जाएगा दीपिका के लिए ये साबित करना, जो बात राकेश भी जिक्र कर रहे थे कि दीपिका ने ड्रग मांगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है, यहां तक तो बात समझ में आती है, और करिश्मा ने कह दिया कि दीपिका ने ड्रग्स मांगे थे। अब दीपिका को साबित करना है कि वो ड्रग्स उन्होंने नहीं लिए, नहीं खरीदे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। कितना मुश्किल होगा उनके लिए साबित करना? देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अगर कोई शख्स ड्रग्स लेता है तो एनसीबी के सामने इस बात से मुकर ही नहीं सकता पूछताछ में, उसको मानना ही पड़ता है कि उसने ड्रग्स लिया था, क्योंकि अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है बॉडी के अंदर। एनसीबी के पास दूसरा रास्ता होता है कि अगर किसी आदमी ने ड्रग्स लिया है और वो मना कर रहा है तो उसके ब्लड यूरिन सैंपल से जाँच कराकर पता लगा सकता है, और अगर पुराना भी ड्रग्स लिया हुआ है तो उसके शरीर के बालों से जांच के बाद पता चल जाता है कि शख्स ने ड्रग्स लिया है या नहीं लिया। तो सीधी सी बात है, जितने भी लोग एनसीबी के सामने आए उन्होंने माना कि उन्होंने ड्रग्स लिया था, क्योंकि सीधे तौर पर एनसीबी के पास दूसरा रास्ता भी होता है। अब बात ये होगी ड्रग्स कंजप्शन की, लेकिन अगर कोई शख्स किसी से ड्रग्स मंगाता है तो जो शख्स ड्रग्स लेकर आ रहा है वो पेडलिंग की धारा में आएगा, क्योंकि करिश्मा ने अनुज केशवानी से ड्रग्स ली। अगर ये साबित होता है तो पेडलिंग का मुकदमा भी लगेगा करिश्मा के ऊपर। और अगर वो ड्रग्स
दीपिका पादुकोण ने आगे किसी को दी या किसी पार्टी में उसको ऑर्गेनाइज कराया जिसमें और लोग भी वो ड्रग्स लेके गए, तो भी दीपिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उससे केस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, दीपिका की परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, तो दीपिका की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन परेशानियों में क्या कुछ सजा हो सकती है दीपिका को, जरा मैं ये भी अपने दर्शकों को समझा दूं। राकेश, उसके बाद आपके पास लौटती हूं। क्या कुछ परेशानियां दीपिका को यहां पर हो जाएंगी? दीपिका को जेल जाना पड़ सकता है अगर ड्रग्स लेने का, कंज्यूम करने का ठोस सबूत मिलता है। अगर वो कबूल करके माफी मांग लेती हैं तो शायद सजा और जुर्माने के प्रावधान में कुछ रियायत हो सकती है। ड्रग्स कितनी कंज्यूम की, इस पर भी निर्भर करेगा। ड्रग्स क्या आगे कहीं किसी को प्रोवाइड की, बेची, या किसी ऐसी पार्टी में गई वो ड्रग्स लेकर जहां पे उन्होंने और लोगों को भी वो ड्रग्स पिलाई, तो ये तमाम चीजें, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, किसी और को प्रोवाइड कराना, सप्लाई करना, ड्रग पेडलर से सीधे खरीदना, ये तमाम चीजें जो हैं अगर साबित होती हैं तो दीपिका के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। राकेश, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक दीपिका बेहद परेशान है, दीपिका बेहद नाराज हैं अपनी मैनेजर से कि उन्होंने उनकी प्राइवेट चैट लीक करी, ग्रुप एडमिट होने की बात कबूल कर ली है और उन्हें यूं फंसा दिया है। और पूरे एक बड़े लीगल पैनल से दीपिका और उनके पति रणवीर सिंह पिछले 48 घंटों से लगातार कानूनी सलाह ले रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? नहीं, परेशान तो होंगी पिनाज, क्योंकि दरअसल उनके लिए मुश्किल ऐसी स्थिति है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। अब नाराज हैं तो लोगों ने खुलासे कर दिए, करिश्मा प्रकाश ने बातचीत कह दी। एनसीबी के पूछताछ का अपना एक अलग तरीका होता है। रोमान ने इससे पहले बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये दी थी कि करिश्मा प्रकाश दरअसल पहले सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद 2 महिला कांस्टेबल को बुलाना पड़ा था। जब वो वहां पर पहुंची, थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ की गई, उसके बाद ये बड़े खुलासे हुए। अभी कोको बार को लेकर, उस पार्टी को लेकर तमाम सवाल हो रहे हैं। वो पार्टी की तस्वीरें हमने दिखाई, और अगर 12 वकीलों की एक लंबी चौड़ी फौज को लेकर अगर दीपिका पादुकोण सलाह मशविरा कर रही हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि कल वो पिनाज इस सवाल का जवाब क्या देंगी, क्योंकि उस चैट में इस बात तो तय हो गया है कि ड्रग को लेकर बातचीत हुई है। तो जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने ड्रग लिया, तो क्या वो हाँ कहती हैं, और अगर नहीं कहती हैं तो पूछा जाएगा कि फिर उस ड्रग का क्या हुआ, तो क्या वो ड्रग कहीं पहुंचाया गया। फिर तो रुमान की वो बात कि पैडलर की धाराएं कहीं ना उन पर लग जाए। तो आखिरकार वो इस सवाल का जवाब क्या देंगी, इकलौता ये सवाल मुझे लगता है उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा। और इसीलिए उन 12 वकीलों से अलग अलग वो लीगल ओपिनियन भी ले रही होंगी कि आखिरकार क्या रास्ता निकाला जाए। कल इसी दफ्तर में, जो पीछे आप तस्वीर देख पा रही हैं इमारत की, इसी दफ्तर में दीपिका पादुकोण को पहुंचना है। हीरोइन नंबर 1 का तमगा, बॉलीवुड के करोड़ों उन पर दांव पर लगे हैं। लेकिन फिलहाल उनके जहन में अगर कुछ चल रहा होगा तो ये एकमात्र सवाल कि इस व्हाट्सएप चैट को लेकर जो सवाल यहां से उपजेंगे, उन सवालों का जवाब क्या देंगी। एनसीबी की पूछताछ का जो खबरें आ रही थी, क्या उनके पति रणवीर सिंह जो हैं उन्होंने भी कहा था कि दीपिका को पैनिक अटैक आते हैं, नर्वस हो जाती हैं, क्या ऐसी खबरें सिर्फ एक अफवाह थी या फिर ऐसी भी कोई रिक्वेस्ट की गई रुमान? और क्या क्रॉस आमने सामने बैठाकर भी करिश्मा और दीपिका को बैठाकर भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है? इस पर कुछ अपडेट, क्या स्थितियां स्पष्ट हो पाई हैं आपको अभी? देखिए, अभी करिश्मा प्रकाश से पूछताछ चल रही है। जब करिश्मा प्रकाश से पूछताछ खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा कि क्या उनको कल के लिए भी सम्मन दिया गया है या नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर कल के लिए भी सम्मन दिया जाएगा एनसीबी के द्वारा, तो इसका मतलब साफ है कि कल को दीपिका पादुकोण के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन आमूमन इस तरह की एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो शख्स यहाँ पर अपना बयान दे के जाता है, जैसे करिश्मा प्रकाश आज अपना जो भी बयान दे रही हैं, वो एनसीबी ने दर्ज किया है और वो कोर्ट में एडमिसिबल है। उस बयान को भी दीपिका के सामने रखकर पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अगर दीपिका पादुकोण सहयोग नहीं करती हैं या फिर जो करिश्मा प्रसाद का बयान है उसमें विरोधाभास नजर आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में करिश्मा प्रकाश को दीपिका के सामने बैठाकर पूछताछ जरूर की जाएगी। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है आज करिश्मा प्रकाश की पूछताछ के बाद। जब करिश्मा प्रकाश की पूछताछ हो जाएगी तो देखना होगा कि उसके बाद उन्हें अगले दिन के लिए सम्मन दिया जाता है या फिर आज ही करिश्मा प्रकाश के खिलाफ एनसीबी कोई एक्शन ले लेती है। बिल्कुल, इस तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके पास लगातार आते रहेंगे, राकेश के पास भी लौटेंगे। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से अपने दर्शकों को समझा दें कि किस तरह से अगर दीपिका को सजा क्या कुछ हो सकती है अगर आरोपी साबित होती हैं। अगर ड्रग्स कंज्यूम करने का उन पर आरोप साबित होता है, सेक्शन 20B के तहत 1 साल की जेल हो सकती है, जुर्माने का प्रावधान है। अगर मामला आगे बढ़ता है, ड्रग्स के लेन देन में भी वो लिप्त पाई जाती हैं, ड्रग्स कंज्यूम में भी पाई जाती हैं, तो 1 साल तक की जेल उनको हो सकती है।
अगर ड्रग्स किसी को आगे फर्दर बेची, प्रोवाइड की, सप्लायर बनी तो सीधे सीधे 10 साल तक की जेल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा और आगे जांच और सबूतों पर निर्भर करेगा कि कितना संगीन मामला उनके खिलाफ बनता चला जाएगा। एनसीबी के दफ्तर पे किस तरह की जो तैयारियां हैं, किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है, लेकिन दीपिका के घर के बाहर कैसी हलचल है विकास? क्या वकीलों की फौज लगातार दीपिका के घर के बाहर, दीपिका के घर के भीतर जा रही है? क्या दीपिका के माता पिता जो हैं प्रकाश पादुकोण, उनकी मां, वो भी आई हैं? क्या कुछ हलचल है? क्या बॉलीवुड से कोई उनके करीबी वहां मिलने पहुंचे हैं? कुछ मूवमेंट अगर आपको पता चला हो? नहीं पिनाज, देखिए ये जो मंत्रणा हो रही है अपने पूरी लीगल टीम से, जो परामर्श लिया जा रहा है, ये वीडियो चैट के जरिए हो रहा है और इसी वजह से बोमाउंट, जहां पर कि उनका निवास स्थान है, इस इमारत की 26वीं मंजिल पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इस समय दोनों हैं। लेकिन ये जो वकीलों की फौज है ना, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 वकील विचार विमर्श कर रहे हैं कि एनसीबी के सवालों का सामना दीपिका कैसे करेंगी, ये वीडियो चैट के जरिए जुड़े हुए हैं। रही बात दीपिका के माता पिता की, तो वो बेंगलोर में रहते हैं, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जिस तरीके से करिश्मा प्रकाश ने एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं एनसीबी के पूछताछ में, ये कबूलनामा दिया है कि वो अनुज केशवानी के संपर्क में थी और ड्रग्स चैट जिसका जिक्र दीपिका के साथ हुआ है, उसको लेकर भी स्वीकारा है कि दीपिका ने ड्रग्स मंगाए थे और वो लगातार एक व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के संपर्क में थी ताकि ड्रग्स का लेन देन किया जा सके। तो ये तमाम सवालों के बाद, ये तमाम खुलासों के बाद दीपिका के सामने पेचीदगियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसी वजह से 12 वकीलों की एक टीम के साथ वीडियो चैट के जरिए परामर्श लिया जा रहा है उनके रेसिडेंस पर कि कल को जब वो सामना करेंगी एनसीबी के सवालों का, तो वो किस तरीके से जवाब रखेंगी ताकि वो मुश्किलों में न रहें। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जान चुकी हैं कि अब उनके पास कोई एस्केप रूट नहीं है, उन्हें एनसीबी के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल विकास और राकेश, रोमान, आप हमारे साथ लगातार इस बड़ी कवरेज पर ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जो लौटेंगे इस बड़ी खबर पर, हर अपडेट सबसे पहले हर तस्वीर के साथ न्यूज़ नेशन पर देखिए।